अभी ये वो कोड है जिसके अंदर ये सारी इसकी कहानी छुपी हुई होती है कि बोर्ड के अंदर फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट क्या है कि ये इसका एबनॉर्मल वोल्टेज यहाँ पर, कि इन कैपेसिटर पर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो क्योंकि ब्रिज उतरा हुआ है इसका। ये देखिए बार बार ये अपना डाटा सेंड कर रहा है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये देखिए ये कोड इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है कि जी मेरे पास फॉल्ट आ रहा है अंडर वोल्टेज का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी इंडोर और आउटडोर आपस में एक दूसरे से किस तरह बात करते हैं। मेरा कहने का मकसद कि उनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है। हमने बहुत सुना होगा कम्युनिकेशन, तो आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या और ये कैसे दोनों बोर्ड्स के अंदर किस तरह होती है। इसको पहले थ्योरी में देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर इसका कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो देखते हैं हम। इंडोर के प्रोसेसर और आउटडोर के प्रोसेसर के दरमियान जो आपस में कमांड्स शेयर होती हैं, जो स्टेटस शेयर होते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की, तो वहाँ पे क्या था कि इंडोर यूनिट में एक कंप्रेसर रिले लगी हुई थी, वो कंप्रेसर को सप्लाई देती थी, सप्लाई चलेगी। अगर वहाँ पे हीट एंड कूल है तो वहाँ पे हीट एंड कूल की एक रिले लगी हुई थी इंडोर यूनिट में, वो सप्लाई लेके जाती थी, हीट एंड कूल को चेंज कर देती थी। अभी इन्वर्टर बेस्ड के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली सप्लाई दे दी जाती है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ, इंडोर यूनिट को भी और आउटडोर यूनिट को। और इनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करवाने के लिए, काम करवाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन इनर। कम्युनिकेशन वायर यहाँ पे यूज़ होती है, एक वायर यहाँ से उतरी हुई है, तो ये चौथी वायर जो लगती है वो कम्युनिकेशन की होती है। इसको ज़रा हम पहले देखते हैं थ्योरी में, फिर उसके बाद देखते हैं इसको प्रैक्टिकल में। यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारी इंडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट को सप्लाई यहाँ से दे दी हमने, ये लाइन और न्यूट्रल, और आउटडोर यूनिट को भी दे दी। 220 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज दोनों को चले गए। ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। कमांड लेने के लिए जब आपने इसको पावर ऑन करना है, रिमोट से आप बटन प्रेस करेंगे, पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ से आप एक सिग्नल सेंड करेंगे इंडोर यूनिट के प्रोसेसर को कि जी पावर ऑन कर लो। उसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जाएंगी, मॉड कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, मॉड कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें, फ़ैन की स्पीड कितनी है, जो पहले से डाटा मौजूद होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये भेजेगा किसको, इंडोर यूनिट को। तो इंडोर यूनिट इस कमांड को रीड करेगी और देखेगी कि मैंने करवाना क्या है। सबसे पहले ये यहाँ से एक सिग्नल जनरेट करवा कर आउटडोर यूनिट को बता देगी कि जी पावर ऑन करने की कमांड आई है, और सिस्टम कौन से मोड में था ये अपनी ई प्रॉम को देखेगा, जो इसके अंदर मेमोरी लगी हुई उसको देखेगा और देखकर बता देगा आउटडोर यूनिट को कि जी कूल मोड में 29 डिग्री पे आपने ऑपरेट होना है या 20 डिग्री पे ऑपरेट होना है। तो ये आउटडोर यूनिट, इसका ये वाला बोर्ड उस कमांड को रिसीव करेगा, ये एक मैसेज सेंड करेगा। ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी ये इसको मैसेज दे रहा होता है और ये वापसी इसको मैसेज दे रहा होता है। सबसे पहले ये आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक यानी रीसेट होते हैं, ये उसको मैसेज देता है ऑन होने के लिए, क्योंकि जो ही पावर ऑन हुआ तो सबसे पहले ये उसको कमांड दे देगा कि जी आपने डायरेक्टली कंप्रेसर ऑन नहीं करना, इसने भी रीसेट हो जाना है, इसने भी रीसेट हो जाना है। तो इसको जब अपनी मेमोरी को पढ़ के जब ये रीसेट हो जाते हैं, फिर ये कमांड रिसीव करता है। ये कमांड भेजना और रिसीव करना, इसका इधर से डाटा भेजना और रिसीव करना, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। अभी दो प्रोसेसर हैं, दो आईसी लगी हुई हैं, ये वाली आईसी लगी हुई है, इसके साथ यहाँ पर ये एटमल आईसी लगी हुई है, ये वाली। तो इसके अंदर सारे का सारा सॉफ्टवेयर है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर वहाँ से डाटा लेता है और लेकर देखता है कि मैंने करना क्या है। जिस तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाला होगा, ये उस तरह के बोर्ड के साथ, उस तरह के एसी के साथ ये काम करेगा। अभी इनकी एक लैंग्वेज है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो कमांड्स का लेन देन शेयर करते हैं, वो एक
स्पेशल पैटर्न है। होता क्या है कि जितने भी प्रोसेसर हैं वो एक क्लॉक सिग्नल पे काम कर रहे होते हैं। उनका एक दूसरे का सिंक्रोनाइज होने के लिए एक क्लॉक सिग्नल होता है। तो क्लॉक सिग्नल पे इससे ये होता है कि पूरे का पूरा सिस्टम एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहा होता है। अभी ये प्रोसेसर ये हेक्स कोड पे काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो डाटा होता है वो हेक्सा कोड होता है, यानी 0 से लेके F तक इसको अपनी जो मेमोरी के अंदर डाटा होता है वो हेक्स कोड में होता है। और ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ये नॉर्मली 96 बिट पे होती है और 30 किलो हर्ट्ज़ पे होती है। यानी एक मैसेज जो पैकेट जाता है वो 96 बिट, किसी एसी के अंदर वो 32 बिट में, 48 बिट में, कोई भी कोड होगा, इसमें 3BB है, 4BC है, जो भी है वो इसका अपना एक कोड है। उस कोड को ये ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके उसको भेज देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने भेजना है 1H क्लॉक सिग्नल है, उसमें से सिर्फ जो पहला क्लॉक सिग्नल होगा उसके दौरान ये बिट हाई रहेगी, तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा, जो हमारा बोर्ड है उसको पता चल जाएगा कि जी 001 आया है, तो उसका मतलब होगा 1 आया है। तो अगर वो कोई भी कोड भेजेगा, यानी अगर वो 7 भेजना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भेजेगा 0111, इस तरह करके ये अपना डाटा भेजेगा। तो ये बाइनरी कोड में जाएगा। तो बाइनरी कोड क्या होता है कि पल्सेस इस तरह अप डाउन होती है। ये अगर उसने F भेजना है तो यहाँ से जब 1 2 3 4 बिटें जब हाई रहेंगी, एक क्लॉक के दौरान 4 क्लॉक पल्सेस के दौरान जब 4 बिटें हाई रहेंगी, ये जो कोड सेंड किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 3 सेंड करना है, यानी हेक्स कोड होता है, इसको हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। तो ये 16 के पैकेट में होता है। 16 इसमें इस कोड के अंदर 16 डिजिट यूज़ किए जाते हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो अगर 0 होगा तो 000 चारों 0 जाएंगे, यानी 4 क्लॉक पल्सेस के दौरान 1 2 3 4 चारों बिटें लो रहेंगे। इसमें एक स्टार्ट पल्स होती है, एक स्टॉप पल्स होती है। जब इसने मैसेज भेजना होता है तो पहले वो स्टार्ट का सिग्नल भेजेगा, जी मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। ये कहेगा, पहली जो पल्स आएगी, पहला एक कोड आएगा, उसमें कहेगा कि जी मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, ये रेडी हो जाएगा और ये रिसीव के लिए रेडी हो जाएगा। और उसके बाद वो अपने क्लॉक के साथ इन पल्सेस को मैच करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं 1H कोड सेंड कर दो, 1 सेंड कर दो, तो पहली 4 बिटें स्टार्ट पल्स के बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 पल्सेस। तो पहली पल्स जो हमने कहा 1 का कोड क्या बनता है, 1001 बनता है। तो ये 1 जब जाएगा तो इसको पता चल जाएगा जी 1 आया है। इसके बाद नेक्स्ट पैकेट शुरू हो जाएगा, ये 1 2 3 4, इसके बाद अगली ये पल्सेस शुरू हो जाएंगी ये वाली। वो कहते हैं 1 के बाद अगर वो कहते हैं 7 भेज दो तो 0111, तो पहली पल्स हाई कर देगा, दूसरी, तीसरी, चौथी को लो कर देगा, आखिर पे स्टॉप भेज देगा। तो इस तरह से ये इनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसी तरह 96 बिट के अंदर ये अपना कोड सेंड करेगा और इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलो हर्ट्ज़। एक सेकंड के अंदर ये 30,000 पल्सेस जो हैं वो सेंड कर सकता है। अभी इसी कोड के अंदर ये जो हमने बात की, ये कोड सेंड करेगा। ये हर बोर्ड की स्विचिंग स्पीड मुख्तलिफ हो सकती है और कोड मुख्तलिफ होगा। यानी अगर ये 30 किलो हर्ट्ज़ पे काम कर रहा है तो इसको भी 30 किलो हर्ट्ज़ पे काम करना चाहिए। इसका जो कोड है वो इस कोड के साथ मैच करता है। यानी अगर वो एक कोड बताता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर ऑन के लिए वो कहता है जी AABBCD कर दो, या 3BBB जो भी कोड होगा, या 39ACD कर दो, तो जो कोड वो भेजेगा वो इसको समझ आनी चाहिए। अगर वो पावर ऑन का कोड वो बताता है 39AB, तो इसको 39AB का पता होना चाहिए कि मुझे क्या कहा गया है, कि पावर ऑन करना है तो वो पावर ऑन करवा। अगर ये हमारा सिस्टम कहता है कि आप हीट एंड कूल को ऑन करो, यानी हीट मोड में शिफ्ट हो जाओ, तो जो कोड भेजेगा वो इसको समझ आना चाहिए। ये तो है एक एग्जांपल के किस तरह से वर्क करते हैं, कि क्या फिनोमेना है। और इसको जब ये बातें आ गई, इसमें सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करना, उस पर भी बात करते हैं। और फिर हम डिफरेंट किस्म के सर्किट्स की मिसालें देखेंगे कि जी किस सर्किट में क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने बात की कि हर कंपनी का, हर मॉडल का एक कोड डिफरेंट होगा। अगर यही सेम बोर्ड ग्री के अंदर लगा हुआ है तो सेम बोर्ड अगर डाइकन के अंदर लगा होगा तो ग्री वाला बोर्ड जो है वो डाइकन में काम नहीं करेगा, सर्किट सेम होगा।
कॉन्फ़िगरेशन सारे कंपोनेंट ठीक होंगे, बिल्कुल 100% एक होगा, लेकिन जो हमारी इस कोडेड आईसी के अंदर जो कोड होगा ये उस बोर्ड का नहीं है, उस मॉडल का नहीं है। तो वो इंडोर के सर्किट के साथ आउटडोर आपस में इनका जो लैंग्वेज है वो चेंज होगी। तो इसलिए ये बोर्ड अगर ग्री का है तो ये डाइकन में काम नहीं करेगा, या यही बोर्ड अगर फ़िलिप्स में इस्तेमाल हो रहा है, यही सैमसंग में इस्तेमाल हो रहा है, किसी और मॉडल में हो रहा है, अगर एक 2 टन में है तो वो 1 टन में काम नहीं करेगा। ये इस तरह ये एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। जो हम न्यूट्रल की बात करते हैं, इसके अंदर जो डाटा सेंड किया जाता है वो किया जाता है, जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है और कम्युनिकेशन वायर, ये 2 तारें इस्तेमाल की जाती हैं। किसी बोर्ड के अंदर ये पावर सप्लाई होती है इसकी, किसी बोर्ड के अंदर ये इंडोर में होगी, किसी बोर्ड के अंदर ये आउटडोर में होगी। ये मॉडल टू मॉडल डिफ़र कर सकता है। तो इस बोर्ड के अंदर ये पावर सप्लाई आउटडोर यूनिट में है। यहाँ पर ये सप्लाई तकरीबन 50 वोल्ट में है, 60 वोल्ट में है, किसी में ये सप्लाई 23 वोल्ट 25 वोल्ट की होती है। ये किस लिए यूज़ की जाती है, जो हमने सिग्नल सेंड करना होता है ये इस तरह से होता है कि लाइन के सीरीज़ में एक रजिस्टर नेटवर्क लगाकर, ये 22K की रजिस्टर होती हैं, पावर रजिस्टर। यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर 22K की लगी हुई हैं। 22K पैरेलल में आती हैं, 11K हो जाती हैं। ये 11K सीरीज़ में 22K हो जाता है फिर, लेकिन यहाँ पर करंट बढ़ाने के लिए सीरीज़ में लगा दी गई है। इसके आगे डायोड लगाकर कैपेसिटर को चार्ज किया गया। ये तकरीबन 50-55 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है, और यही वोल्टेज दे दिए जाते हैं यहाँ पर ऑप्टो कपलर में। यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर एक है, 2 तरह के ऑप्टो कपलर यूज़ हुए हैं यहाँ पर। एक की इनपुट साइड इस साइड पे है, दूसरे की इनपुट साइड इस साइड पे है, यानी एक ट्रांसमिट कर रहा होगा, यहाँ पे आउटपुट साइड है, और ये इसकी इनपुट साइड है। अभी एक यहाँ पर डायग्राम में देखें तो एक का कलेक्टर जो है इन पॉजिटिव वोल्ट पे लगा हुआ है यहाँ पर। तो जब यहाँ से MCU या माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा, इस डायोड को ऑपरेट करवाएगा, तो ये क्या करेगा, जो ये पल्सेस यहाँ से आ रही होंगी, जो हमने इस कोड की बात की थी, इस कोड की, ये कोड जब ट्रांसमिट करेगा तो ये इस तरह से पल्सेस आएंगी। ये थोड़ी पल्सेस हैं, ये 5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की पल्सेस होती हैं। ये डिपेंड करता है कि माइक्रो कंट्रोलर कौन से सिग्नल आउट कर रहा है। इन्हीं सिग्नल पे डिपेंड करते हुए ये इसकी लाइट जो है वो वेरी करेगी, और यही वोल्टेज, अगर ये 50 वोल्ट के हैं तो 50 वोल्ट का सिग्नल यहाँ से आउट हो जाएगा, इस तरह से सिग्नल आउट कर देगा। माइक्रो कंट्रोलर ने सिग्नल दिया, ये हमारी कम्युनिकेशन वायर पे चला जाएगा। अभी इसी तरह का नेटवर्क लगा हुआ है इंडोर में, इसी तरह का नेटवर्क लगा हुआ है आउटडोर में। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर एक ट्रांसमीटर है, तो इस ट्रांसमीटर का सिग्नल इसके रिसीवर पे चला जाएगा। रिसीवर कौन सा है, ये वाला, यानी यही सिग्नल यहाँ से जाएगा तो उसके रिसीवर पे चला जाएगा, वो सिग्नल को रिसीव कर लेगा। जब वो ट्रांसमिट करेगा तो ये हमारा ये ऑप्टो कपलर रिसीव कर लेगा। अभी ये दोनों ऑप्टो कपलर मुख्तलिफ होते हैं। ये डायोड वाली साइड है, तो ये नॉर्मली PC817 इस तरह के लो वोल्टेज वाला, जिसका कलेक्टर लो वोल्टेज वाला हो, ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर लो वोल्टेज वाला हो, वो यूज़ किया जाता है। ये वाला जो है ये बाज़ PC851 लगा हुआ होगा, PC852, PC853, अगर K824 लगा हुआ है, 814, 844 लगा हुआ है, तो ये इस तरह लगे होते हैं। तो इनके VCC जो है कलेक्टर वोल्टेज वो 300 वोल्ट तक होते हैं, यानी ये हाई वोल्टेज, हाई कलेक्टर मीटर वोल्टेज वाले होते हैं। तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औक़ात दोनों हाई वोल्टेज वाले भी लगा दिए जाते हैं, क्योंकि इस साइड पे कोई मसला नहीं, यहाँ पे 5 वोल्ट आप अप्लाई कर दें तो ये काम करेगा। लेकिन इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास ये हाई वोल्टेज वाला PC851, 52, 53, 54, K824 इस तरह करके ही लगे होते हैं। तो इनमें जो भी लगा होगा, यानी फंक्शन ये आम ऑप्टो कपलर की तरह करेगा, लेकिन स्विचिंग वोल्टेज का फ़र्क होता है। यहाँ से ये ट्रांसमिशन करेंगे, यहाँ से ये वोल्टेज रेक्टिफाई करके इस कैपेसिटर को मिलते हैं, ये इस जगह पे आ जाता है। जो पल्सेस बनेंगी वो यहाँ से चलेंगी, इधर आ जाएंगी। अभी अगर कम्युनिकेशन का एरर आता है, होता क्या है, या तो हमारे ये वोल्टेज ठीक नहीं है,
यहाँ पर तो मैंने ये डायरेक्टली आपको समझाने के लिए ये सिर्फ 2 ऑप्टो कपलर लगा दिए। यहाँ पे एक डायोड और रजिस्टर नेटवर्क होता है, कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि इस सिग्नल को इधर नहीं जाने देते और इस सिग्नल को इधर नहीं जाने देते। ये कंप्लीट एक नेटवर्क लगकर यहाँ पर ये 2 हमारे ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं और इसके आगे ये एक डायोड और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों साइडों के लिए, और यहाँ से सिग्नल डायरेक्टली इस हमारे चला जाता है। यहाँ पर 2 रजिस्टर इस जगह पर लगे हुए हैं ये वाले, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये यहाँ से सिग्नल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। यानी हमारा ये सिग्नल हमारे इस रजिस्टर पर आ रहा होता है और इसी तरह ये दूसरी साइड का सिग्नल इस रजिस्टर पर आ रहा होता है। ये रजिस्टर यहाँ से फिर आगे कनेक्ट होते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर होते हैं। तो जो सिग्नल यहाँ से अप्लाई होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा इस वायर के थ्रू, और जो सिग्नल की कम्युनिकेशन होती है वो इन 2 वायर्स के दरमियान होती है। न्यूट्रल रिटर्न लाइन के लिए यूज़ किया जाता है और ये कम्युनिकेशन है। अगर डाटा इधर से सेंड किया तो यहाँ से चला गया, अगर डाटा इसने सेंड किया तो इसने रिसीव करके इसने कंप्यूटर को भेज दिया। कंप्यूटर ने भेजा तो ऐसे चला गया, इसने भेजा तो ऐसे आ गया। ये दरमियान में आइसोलेशन करवाता है कि दरमियान में जो वोल्टेज की ट्रांसफ़र है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस ना करे। जब कम्युनिकेशन का एरर आता है तो या तो ये हमारे ऑप्टो कपलर जो हैं ये डैमेज होंगे, या ये हमारे इस कैपेसिटर पर वोल्टेज जो है वो नहीं आएंगे। अभी इसकी सप्लाई कैसे आती है, यहाँ पर हम बात करते हैं इस फ्यूज़ की, जो हमने अपने पहले सर्किट में कहा था। इस फ्यूज़ से आउट होकर जो वोल्टेज रिले लाइन को जाते हैं ये वाले, जो हमने, अगर आप ये वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वोल्टेज जाते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए इस लाइन से फ्यूज़ से गुजरने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लगी हुई हैं एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, जो मैंने 22 के की रजिस्टर बताई हैं ये वाली, और इनके आगे ये डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के आगे ये कैपेसिटर है। मैं इसको पावर अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी ये प्रैक्टिस नहीं करनी। अब ये देखिए इस लाइन पे ये 191 वोल्ट जो हैं ये आ रहे हैं। ये सप्लाई जो है ये वाली न्यूट्रल लाइन ये हमारे इस पॉइंट से आ रही है, इस जगह से गुजर के इस पॉइंट पे आ रही है। तो न्यूट्रल हमारी डायरेक्टली आ रही है, लेकिन जो हमारा फेज़ है वो इस पॉइंट से इन फ्यूज़ों से गुजर के बाद 1 और ये दो सीरीज़ पैरेलल में लगी हुई रजिस्टर हैं इस डायोड से गुजरकर। तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलेंगे इस कैपेसिटर पर ये है तकरीबन 56.9 वोल्ट, 56 वोल्ट, यानी 50 से लेके 60 वोल्ट तक ये यहाँ पे होते हैं। और यही वोल्टेज हमारे पहुँच जाते हैं इस ऑप्टो कपलर पे इन रजिस्टर से होकर। ये देखिए, तो इस ऑप्टो कपलर के एक एंड पे ये वोल्टेज खड़े होते हैं और दूसरे एंड पे कुछ भी नहीं है। ये कब आउट होगा, जब इस प्रोसेसर ने, तो ये कम्युनिकेशन का ये सिग्नल इस रजिस्टर नेटवर्क से गुजरने के बाद हमारी इस कम्युनिकेशन वायर से आउट हो जाएगा। तो जब वापसी का सिग्नल आता है तो वापसी का सिग्नल भी इसी केबल के थ्रू, इसी वायर के थ्रू होता हुआ इस ऑप्टो कपलर पे आएगा। यानी एक साइड हमारी कम्युनिकेशन की, ट्रांसमिशन की है, दूसरी रिसेप्शन की है। ये वोल्टेज स्विच करवा के इस तरह से आगे जाएंगे। इसको भी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ मिसालों में, मुख्तलिफ़ बोर्ड्स की हम डायग्राम देखते हैं और उसमें इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पर देखें, एक ये 853 लगा हुआ है और एक 817 लगा हुआ है। 853 इसका कलेक्टर और ड्राइव साइड पे है। तो इस पे जो वोल्टेज है, अगर जो मैंने कहा था कि ये सप्लाई इंडोर में है, ये वाला सर्किट अगर इंडोर में है तो वोल्टेज वहाँ से आ जाएंगे, अगर आउटडोर में है तो ये वोल्टेज यहाँ से हो जाएंगे। 47 नंबर पिन से ये ड्राइव देगा इस डायोड को, एलईडी को, और आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच करेगा और ये हमारा सिग्नल यहाँ से ऐसे आउट हो जाएगा। तो अगर ये सिग्नल वहाँ से वापस आता है तो यहाँ से चलने के बाद तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में दाखिल होगा, क्योंकि उस वक्त ये ट्रांजिस्टर हमारा ओपन होता है, ये काम नहीं कर रहा होता। तो ये सिग्नल हमारा इस कैपेसिटर से गुजरेगा
और हमारे इस डायोड इस एलईडी को एक्टिवेट करवाएगा। जब इस एलईडी को एक्टिवेट करवाएगा तो ये 5 वोल्ट यहाँ से ये स्विच होकर 45 नंबर पिन पर वही सिग्नल बनकर आ जाएगा। इधर जाने के लिए इसको 50-60 वोल्ट या 23 वोल्ट 25 वोल्ट का सिग्नल बनाना है, लेकिन इधर आने के लिए प्रोसेसर में दाखिल होने के लिए इसको 5 वोल्ट चाहिए। तो जो 5 वोल्ट इसके कलेक्टर पे खड़े हैं तो ये यहाँ से होते हुए इस पे आ जाएंगे 45 नंबर पिन पे, ये उस कोड को रिसीव कर लेगा। अगर इस बोर्ड को देख लें, ये भी कॉन्टिलेक का दूसरा मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए तो ये लाइन ये हमारी आ रही है, ये वाली कम्युनिकेशन लाइन ये इस जगह पर इकट्ठी हो रही। अगर ये सिग्नल इन रजिस्टर नेटवर्क से डायोड से गुजरकर इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा ये वाला, तो ये वही जो कैपेसिटर हमने ये बनाई है डायग्राम नीचे, ये उसी तरह की डायग्राम है। तो ये देखें वोल्टेज इस कलेक्टर पर आ गए और एमीटर से ये कमांड बनाएगा और यहाँ से आउट कर देगा, तो ये कम्युनिकेशन के लिए चली जाएगी। तो अगर वापसी सिग्नल आता है तो वापसी सिग्नल यहाँ से आएगा, इस कैपेसिटर से गुजरेगा, क्योंकि उस वक्त ये अप टू कपलर ऑफ होता है। तो उस वक्त ये इस एलईडी को एक्टिवेट करवाएगा और ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा और हमारे ये वोल्टेज जो है इस माइक्रो कंट्रोलर को चले जाएंगे। ये सिग्नल यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 ऑप्टो कपलर यूज़ हो रहे हैं। चारों में से 2 हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन के लिए, 2 रिसेप्शन के लिए, 1 और 2 ये रिसेप्शन के लिए ही। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल बाई डायरेक्शनल केबल यूज़ होती है, जिसमें हमारे इंडोर यूनिट के लिए कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है। तो वहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करवाता है और उसमें 4 सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल एसी के अंदर 2 सिग्नल और इसके अंदर 4 सिग्नल, और उसी तरह 2 हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए, 2 लो वोल्टेज स्विचिंग के लिए, यानी 2 रिसीव करने के लिए और 2 ट्रांसमिट करने के लिए। कम्युनिकेशन का फॉल्ट आता है तो उसमें हमारे सबसे जो बड़ा इशू है, एक तो सप्लाई का। आप डीसी सप्लाई चेक कर लीजिए कम्युनिकेशन वायर पर। जब हमने सिग्नल चेक करना है कि आया हमारी कम्युनिकेशन वायर काम कर रही है या नहीं कर रही, तो एक को आप न्यूट्रल पे रखें और एक आप कम्युनिकेशन वायर पे चेक कर लें। तो यहाँ पे आपको देखें ये 55-56 वोल्ट मिल रहे हैं और ये वेरी कर रहे हैं। अभी देखिए इसके अंदर कोड ट्रांसमिट हो रहा है। मैं आपको कोड चेक करवाता हूँ इसका। अब ये देखिए इस बोर्ड पे मैंने यहाँ पर मैंने इस लाइन को न्यूट्रल लगाई और ये मैंने कनेक्ट कर दिया कम्युनिकेशन वायर पे। अब ये देखिए ये कोड इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है कि जी मेरे पास फॉल्ट आ रहा है अंडर वोल्टेज का या एबनॉर्मल वोल्टेज का, और ये इस तरह से ये कोड, ये देखिए इस तरह से ये पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है। अभी ये वो कोड है जिसके अंदर ये सारी इसकी कहानी छुपी हुई होती है कि बोर्ड के अंदर फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट क्या है कि ये इसका एबनॉर्मल वोल्टेज यहाँ पर, कि इन कैपेसिटर पर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो क्योंकि ब्रिज उतरा हुआ है इसका। ये देखिए बार बार ये अपना डाटा सेंड कर रहा है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेंड कर रहा होता है कि जी कितना, ये देखें 50 वोल्ट का सिग्नल है, 50 वोल्ट का सिग्नल है और पीक टू पीक 17.2 वोल्ट ये इस तरह हाई साइड पे ये ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये इसकी सारी ये इस तरह से इंडोर यूनिट, अभी चूँकि इसके साथ इंडोर यूनिट जो है वो कनेक्ट नहीं है, तो इस पैकेट के दौरान यहाँ पर ये इंडोर यूनिट का सिग्नल आता है, एक पैकेट उसका एक पैकेट उसका। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन काम कर रही होती है। तो अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अगर इस तरह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो उस वक्त हमारा ये नेटवर्क, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा जो ट्रांसमिशन वाला है, अभी सिर्फ हमारा ये वाला ट्रांसमिशन वाला ऑप्टो कपलर काम कर रहा है, तो अगर इस वक्त हमारा इंडोर यूनिट भी कनेक्ट होगा तो उस वक्त ये पैकेट ये खाली स्पेस में उसका सिग्नल आएगा। वो एक दूसरे के साथ ये हैंड शेकिंग करेंगे और डाटा देते लेते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।